नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर 1 एंड नंबर सिस्टम के बारे में बात करूंगा और इसी बेस पर मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा और इसी बेस पर कॉन्सेप्ट भी दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है नंबर सिस्टम का। तो नंबर्स क्या है? ए एरिथमेटिक वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। फिलहाल 9 क्लास के लिए यही बहुत अच्छा डेफिनेशन है। एक अर्थमेटिक वैल्यू है क्वांटिटी का। जैसे आप मान लीजिए आप कुछ मैंगो लेने जाते हो बाज़ार में, तो आपको क्या बोला जाता है? आप कितना बोलते हो? 5 kg दे दीजिए या 2 kg दे दीजिए। तो ये क्वांटिटी को जब हम डिनोट करते हैं कोई वैल्यू से, तो वो 5 क्या है मेरा? एक नंबर्स। या 2 लीटर 5 लीटर मिल्क, तो वो 2 3 क्या हो गया? 5 हो गया। वो आपको नंबर्स है। दूसरा है, ये हम बताते हैं, इससे पहले आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स बताते हैं। थोड़ा सा टाइप्स ऑफ नंबर्स हम जान लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं कितनी? तो टाइप्स ऑफ नंबर हम सबसे पहले रियल नंबर से डिनोट करेंगे। बाद में आप 11th में जाओगे तो आप कम्प्लेक्स नंबर पर होगे, वहाँ फिर एक नया नंबर आपको इमेजिनरी नंबर देखने को मिलेगा जो आई से डिनोट होता है। बट रियल नंबर हम देखेंगे जो आपको आर से डिनोट होता है। इसके मेनली 2 हैं। एक है आपको रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को डिनोट जो है वो बहुत अलग अलग ढंग से होता है। एनसीईआरटी जो डिनोट करता है वो टी या एस से, बस इसको और भी तरह से डिनोट कर सकते हैं। आई से भी डिनोट कर सकते हैं, बट आई में कन्फ्यूजन क्या होगा कि आपको आई से इंटीजर भी होता है, आई से इरेशनल नंबर्स भी होता है, बट कन्फ्यूज कर जाओगे। तो उससे बेटर है क्यू से आपको रेशनल नंबर्स डिनोट करते हैं, ऊपर आप बार लगा देना, ये भी इरेशनल होता है। या दूसरा तरीका है आर को माइनस क्यू कर देना, ये भी होता है। एंड बस 2 ही काफ़ी है आपको। और तीसरा आप कर सकते हो क्यू पर बार तो दे ही दिए तो हो गया। फिर पी से भी डिनोट करते हैं। तो इतनी तरह से इरेशनल नंबर्स डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली अगर सबसे फेमस देखा जाए तो ये और ये है, बट ये आपको 11th में सीट जब पढ़ोगे तब। तो अभी किससे करना है? तो मेरा मानना है कि अभी आप एस से या पी से करना। रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं आपको क्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसके मेनली जो नंबर्स के टाइप होते हैं, रेशनल नंबर्स में भी हम अगर फ्रैक्शंस के करेंगे तो अलग होंगे, टर्मिनेटिंग हो सकता है। यहाँ भी आपको रिकरिंग तो नहीं होगा, बट इसके भी हम अलग से कर सकते हैं टाइप्स, बट उधर हम नहीं जाएंगे। हम आपको रेशनल नंबर्स में 2 टाइप मेनली क्या बताएंगे। मेनली आप रेशनल नंबर्स में इंटीजर जाइए। टोटल इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे? आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर्स होते हैं। नहीं तो इसके 2 टाइप करना है तो कर सकते हो, एक फ्रैक्शंस दे दीजिए और एक इंटीजर दे दीजिए। फिर इंटीजर्स आप 2 टाइप दे सकते हो। एक हो गया पॉजिटिव, इसको आई से डिनोट करते हैं। एक हो गया निगेटिव इंटीजर। ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव को फिर हम क्या ले लेंगे? होल नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 2 3 स्टार्ट होता है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, तो हमको यहीं पे एक लेना पड़ेगा, ये है होल नंबर। इसको जनरली W से डिनोट करते हैं। फिर होल नंबर को हमको लेना पड़ेगा, एक तो 0 को अलग कर देंगे, एक नेचुरल नंबर को n से। फिर इसको भी करना चाहोगे नेचुरल नंबर को भी, तो अलग से इवन ऑड और प्राइम कर सकते हो।
तो आपको ये है, इसके आगे हम देखेंगे रेशनल नंबर्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप रेशनल्स नंबर देखेंगे। तो रेशनल नंबर्स आपको पता है कि ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q not is equal to 0, क्योंकि Q अगर 0 हो जाता है तो आपको कोई भी कांस्टेंट अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी, तो वो तो होगा ही नहीं। देन आप आइए, फिर आपको ये भी याद रखना है कि P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q को प्राइम हो सकता है, कैन को प्राइम इक्विवेलेंट, इससे हम इक्विवेलेंट निकाल देंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/8, कुछ भी। तो उसको जब हम लिस्ट में बदलते हैं सबसे छोटा में, तो ये भी 1/2 ही होगा, तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है। और ये दोनों आप देखोगे तो इस दोनों का फैक्टर जो आएगा वो आपको क्या आएगा, इन दोनों का वो आएगा को प्राइम होंगे, क्योंकि अगर फैक्टर 1 हो तो वो को प्राइम होंगे, कॉमन फैक्टर, तो वो पेयर उनका तो को प्राइम होंगे। अब हम नेक्स्ट में एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम अब एग्जाम्पल 1 देखेंगे आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन के बाद। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स है या नहीं, रीजन भी देना है कि क्यों आपको ट्रू और या फॉल्स है। तो फर्स्ट नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0 1 2 डैश डैश इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 इन्फिनिटी। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये आपको डायरेक्टली फॉल्स होगा, क्योंकि 0 क्या है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फॉल्स। फर्स्ट नंबर क्या हो गया मेरा, फॉल्स। कारण क्या है, सिंस 0 इज ए होल नंबर but not a natural number. Second, every integer is a rational number. तो आप ध्यान देना कि हमने पहले ही बोला -5 है, तो इसका मतलब क्या है -5/1, ये P ये Q, P/Q -4। अब बस इसमें एक ही रहा 1 अगर है तो ये भी तो 1/1, ये भी रेशनल नंबर्स, बट एक आपको कन्फ्यूजन होगा 0, तो 0/0 इज इक्वल टू 0, तो P/Q के फॉर्म में है, तो ये भी हम दे सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप बोलोगे Q नॉट इज इक्वल टू 0 आपने लिखा है, तो ये हम छोड़ देते हैं, 0/1 भी दे सकते हैं, तो इसका भी 0 है। बट अगर 2/0 या 1/0 होता तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये गलत हो जाता। बट हमेशा याद रखिएगा 0 भी क्या हो गया मेरा एक रेशनल नंबर, तो इसका मतलब ट्रू। क्यों ट्रू होगा, तो ऑल इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव 0 एंड निगेटिव integers are a rational number. Third, every rational number is an integer. प्रत्येक रेशनल नंबर क्या है मेरा एक इंटीजर है।
ये क्या हो जाएगा देखिए अब, तो रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू होता है, तो मान लीजिए 1/2 है, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया ना, फ्रैक्शन इज नॉट ए इंटीजर, तो आप लिखोगे some fractions are also a rational number but fraction is not a integer। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट में हम एग्जांपल सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच। तो इसके कई मेथड हैं, काउंट भी नहीं कर पाओगे आप, हम कितने मेथड से बता सकते हैं। तो मेथड 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही मेथड बता देते हैं। सबसे पहले तो मेथड 1 जो मीड मेथड है, ठीक है, मीडियम मेथड। तो दोनों का हम क्या है वो एवरेज मीन कह सकते हो या एवरेज मेथड। तो एवरेज मीन मेथड का यहाँ क्या मतलब हो गया कि 1 और 2 के बीच रेशनल नंबर निकालना है, तो दोनों का हम पहले क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो आप देखो 1 + 2 अपॉन 2, ये क्या हो गया 3/2। क्लियर है, 3/2। फिर नेक्स्ट निकाल सकते हैं 1 + 3/2 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। क्लियर है, ठीक है। अब फिर हम 1 and 3/2 and 2, तो 3/2 + 2, ये भी क्या हो गया 7/4। अब ध्यान देना अपॉन 2, सॉरी, तो यहाँ से आ गया आपको 4। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 निकला है, हमको 5 निकालना है, तो हम फिर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच निकाल देंगे। किसी भी तरह आप जा सकते हो, इसमें कोई आवश्यक नहीं है। तो ये जब सॉल्विंग करोगे तो ये क्या आ जाएगा 11/4। ये हो गया 1 2 3 4। फिर आप चाहो तो एक और निकाल सकते हो। अब किस का लेना है, 3/2 5/4 आपने ले लिया ना, तो आप 3/2 7/4 ले लो अपॉन 2। ये भी 2 जाना था यहाँ, तो 8 हो गई है। यहाँ भी इजी है, यहाँ आपको 13/8 हो गया। ये आपको 5 रेशनल नंबर्स हैं, 3/2 5/4 7/4 11/8 एंड 13/8। मेथड सेकेंड हम देखते हैं, जो ज़्यादातर आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो आपको मेथड सेकेंड देखिए। सेकेंड मेथड क्या है, आपको कितने रेशनल नंबर्स बोला गया है, 5 रेशनल नंबर्स बोला गया है, तो हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 + 1 = 6। तो 6 से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 1 है, नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 6/6, तो ये क्या आ गया 6/6 एंड 2 नहीं कुछ है तो 1 है डिनोमिनेटर अपॉन 6 × 6, यहाँ हो गया 12/6। तो अब हम जो निकाल रहे थे 1 और 2 के बीच रेशनल नंबर, वो हम क्या करेंगे 6/6 और 12/6 के बीच रेशनल नंबर निकाल देंगे। दोनों तो सेम ही है मेरा।
अब देखिए, तो एक रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर्स जो हो गया वो बिटवीन 6/6 एंड 12/6 इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/6 तो है ही, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये भी मेथड, ये बहुत अच्छा मेथड है, इस मेथड का ज़्यादा आप यूज करना, ये इजी पड़ेगा, जल्दी निकाल लोगे, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा डिवाइड करने में आप लोगों को। तो हम मेथड थर्ड बताएंगे अब, ये क्लियर है। चलिए मेथड थर्ड देखते हैं। मेथड तीसरा में एक तो आपको डेसिमल से बना देना है, अगर डेसिमल मान लो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, फिर डेसिमल को उसके बीच निकाल लो, तो वो एक आसान है। तीसरा तरीका है कि कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा कोई भी चीज़ रहे तो आपको 10/10 करना है, बट इसमें एक चीज़ है कि वो 6 वाला 6 जो है ये और दोनों सेम ही है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें आपको एग्जैक्ट 5 दे देगा, इसमें आप जितना चाहो उतना आ सकता है। एंड 2/1 इंटू हमेशा 10/10, ज़्यादा आपको निकालना है तो 100/100 कर दो, बहुत लंबा है, 1000 कर दो, जितना मल्टीप्लाई कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ इजी में निकल जाएगा 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10। एक चीज़ और आपको हमेशा याद रखना है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आज एग्जाम्पल 2 ख़त्म हो गया, तो आज के लिए इतना ही है। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितना हो उतना लाइक भी करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आपको हो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएंगे, तो उसमें अगर डाउट हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। आप क्वेश्चन पूछिए, हम उसका आंसर सॉल्यूशन भी देंगे, आंसर भी देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना मेरा चैनल ग्रोथ करेगा उतना ही हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नया वीडियो ला पाएंगे। और आपको क्लास स्कूल में कम भी अगर पढ़ाया जाए तो फिर भी हम उसको आपको फुलफ़िल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।